हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और बहुत दिन बाद कुछ सोचा कि बात करें। और आजकल तो ना बहुत धूम मची है बारिश की और बिग बॉस की। और देखिए, एक वो तो एक गेम है और नेशनल लेवल का गेम शो है। और सबका अपना अपना पसंदीदा करेक्टर है उसमें। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। और आज हम बात करेंगे देसी गर्ल शिवानी कुमारी की। तो हम बहुत लोगों को वो पसंद हैं। मुझे भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। और मैं भी देखती हूँ उनके ब्लॉग। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। और मुझे नहीं पता कि सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान है, हम हिंद के वासी हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा अंदाज़ भी वैसा ही होना चाहिए ना। और देखिए, पढ़ा-लिखा होना गलत नहीं है। और गाँव का देसी अंदाज़ भी गलत नहीं है। सबका अपना-अपना तरीका होता है। हाँ, थोड़ा-सा ये है कि बोली का हमारा फ़र्क पड़ जाता है अलग-अलग। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की भाषा हम आम तौर पे बोलते हैं, वही हमारे जीवन का हिस्सा हो जाती है। तो बहुत से लोग हैं, सब अपने-अपने फ़ेवरेट पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी करती हूँ। तो हाँ, अच्छा लगता है कि देखिए, अभी तक ये था ना, बिग बॉस जब आ रहा था, तो मैंने उसके पिछले काफ़ी सारे सीज़न देखे हैं। अभी 1-2 साल से शायद नहीं देखने में आया है मेरा। लेकिन हाँ, उससे पहले के सारे सीज़न ऑलमोस्ट मैंने देख रखे हैं। तो हाँ, ख़ैर बात वो नहीं है, बात ये है कि अभी तक ये सोचती थी कि बिग बॉस में जाने का मतलब कि आप हाई प्रोफ़ाइल होना चाहिए और वेल क्वालिफ़ाइड होना चाहिए, ऐसा था लोगों का सोचना। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में जो बिग बॉस इस सीज़न में चल रहा है, बिग बॉस ओटीटी 2024, है ना? हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें देसी गर्ल आई हैं शिवानी कुमारी जी। तो उन्होंने अपने ठीक है, उनका वे ऑफ टॉकिंग जो भी हो, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं और जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा की हमें आदत हो जाती है। हमें कहाँ पे कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, डज़न्ट मैटर। एक देखिए, एक बेबाक इंसान जो होता है ना, जो सच के साथ बात करता है, फिर उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसके सामने है। तो वो अपनी बात आसानी से रखती हैं, सरल शब्दों में रखती हैं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, बहुत जल्दी उनसे रिलेट कर जाते होंगे। ठीक है, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। क्योंकि देखिए, होता ये है कि परवरिश जो होती है ना, किसी की परवरिश बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे माहौल में हुई है। बहुत से बच्चे बाहर जाके शिक्षा लेते हैं, तो उनका बात करने का सलीका अलग होता है। और जो हमारे देसी स्टाइल के पले-बड़े बच्चे होते हैं, तो उनका बात करने का तरीका यही ऐसे ही होता है। तो कोई बात नहीं। और हम भी हैं, हिंदी बोलते हैं, और जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ की हिंदी मुझे अच्छी लगती है, जिस तरीके से हम बोलते हैं। और मुझे लगता है कि टोटल शुद्ध हिंदी हम ही लोग बोलते हैं। और बाकी की आप कभी भी नोटिस करिएगा, हिंदी जो बोलने का तरीका होता है, तो वो थोड़ा-सा अलग होता है। और हाँ, भोजपुरी साइड में भी ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, बिहार के लोग भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी का बोलने का तरीका अलग होता है। और राजस्थान के लोग हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं। और हर क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का आप ले लो, लेकिन मेरे क्षेत्र की हिंदी मुझे सबसे बढ़िया लगती है, क्योंकि स्पष्ट तरीके से यहाँ बात करते हैं हम लोग। और बहुत सी बातें कहते हैं। लेकिन यहाँ बात शिवानी कुमारी जी की हो रही है, तो बहुत अच्छा मुझे उनका अंदाज़ बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अंदाज़ उनका ये है कि बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं। और हाँ, ठीक है, कुछ शब्द उनके ऐसे होते हैं जो सामने वाले को पिंच कर जाते हों, हर्ट कर जाते हों। लेकिन एक्चुअल में उनका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं होता है। वो ऐसी ही भाषा बोलती हैं, तो इसलिए उनके मुँह से इस तरीके के शब्द निकलते हैं। तो ख़ैर जो भी हो। और हाँ, आप मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको सपोर्ट करिए, आप जिसको भी सपोर्ट करना चाहते हैं आप उसको सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि एक लड़की होने के नाते, कि आप कोई भी लड़की हो, बात यहाँ शिवानी कुमारी जी की नहीं है, कोई भी लड़की हो, अपनी बात को
अच्छे तरीके से रखना आना चाहिए और यदि आप सही हैं, तो आप अपने स्टैंड लेना आना चाहिए। आप अगर सही हैं, तो आप बने रहिए अपनी बात पर और आपको हाँ, पलटने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ, ये तो ख़ैर गेम है, कोई बात नहीं, गेम है, कोई ना कोई तो जीतेगा, है ना? पब्लिक जिसे सपोर्ट करेगी, जिसके वोटर्स ज़्यादा होंगे और जिसको पब्लिक ज़्यादा पसंद करेगी, वही इस शो को जीतेगा। तो ये एक अलग का मैटर है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी लड़कियों से आप अपने असल जीवन में इस तरीके से बनिए कि कोई भी इंसान आपका कुछ फ़ायदा ना उठा सके। क्योंकि मैंने देखा है कि जो छोटे गाँव से, छोटे शहरों से लड़कियाँ होती हैं या बड़े शहरों में जाती हैं तो उनके साथ लोग अजीब ही तरीके से बिहेव करते हैं जैसे लोग समझते हैं कि छोटे शहर की लड़कियों को मैनर्स नहीं होते हैं या पढ़ी-लिखी कम होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे शहर की लड़कियाँ आजकल बहुत तरक्की कर रही हैं और मैनर्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर आप किसी इंसान के साथ 45 दिन के लिए रहोगे मतलब शो में लाइफ़ में नहीं शो में और तब आप जो भाषा होती है, आप अमूमन जो बोलते हैं उसी को आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक कहावत है ना बगुला चला हंस की चाल इस तरीके से क्योंकि बगुला जो होता है कितने दिन तक चलेगा हंस की तरह? हंस हंस की तरह रहेगा और बगुला बगुले की तरह रहेगा, तो आप दिखावटी व्यवहार कुछ ही दिन कर सकते हैं। मतलब ये है दिखावटी व्यवहार आप कुछ ही दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी गेम शो में जा रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जो हैं आप वही अपने आप को शो करेंगे, है ना? तो शिवानी कुमारी जी हैं, तो हो सकता है उनका माइंड ऑलरेडी सेट हो क्योंकि लंबा खेलना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप जिस तरीके से हैं, आप उसी तरीके से रहिए क्योंकि आप अगर शुरू में बनावटी व्यवहार रखते हैं, तो फिर कब तक रख सकते थे? तो उन्होंने अपना जो भी रखा और मुझे उनको देख के शो में मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेल क्वालिफ़ाइड ही वहाँ जाते हैं या बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई लोग ही होते हैं। एक छोटे से गाँव की हैं वो और अच्छे से ब्लॉगिंग के ज़रिए वो फ़ेमस हुई हैं और मैं भी उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, अच्छे होते हैं काफ़ी और बिल्कुल डाउन टू अर्थ आप कह सकते हैं क्योंकि वो देश की मिट्टी से जुड़ी हैं और नेचुरल तरीके से मैं आपको सच बताऊँ कि कहीं न कहीं मैं भी गाँव से ही संबंध रखती हूँ और मेरा ननिहाल गाँव का है और मेरी मासी जो थीं वो भी गाँव की थीं और इनफैक्ट मेरा जो ससुराल है वो भी गाँव में ही है। शहर में रह रहे हैं लेकिन मेन घर गाँव में ही है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है, दिखाया भी है। दोनों बातें हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो मिट्टी से जुड़ा इंसान होता है उसकी बोली ऐसी ही होती है कि मतलब उसको अपने अंदाज़ में अपनी बात रखनी है। और हाँ, थोड़ा-सा ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था चाहिए हो कि हम जो बात कह रहे हैं उसमें सामने वाले की भावनाएँ को ठेस ना पहुँचे। क्योंकि कभी-कभी कोई शब्द ऐसा निकल जाता है जिससे सामने वाला थोड़ा-सा बुरा मान सकता है। तो थोड़ा-सा शब्दों पे कंट्रोल करके हमें अपनी लाइफ़ में बोलना चाहिए और अच्छे से मैं तो कहती हूँ गेम शो है, आप एन्जॉय करिए, देखिए और आप जिसे सपोर्ट करना चाहते हैं करिए। और मैं किसी को यहाँ प्रमोट करने के लिए तो ख़ैर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक साधारण लड़की की तरह आपसे बात कर रही हूँ और साधारण लड़की ही हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में जब भी आप किसी के सामने कोई भी बात रखें तो उसको बेबाक तरीके से रखिएगा और सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। हाँ, लेकिन शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की भावनाएँ ठेस ना पहुँचे क्योंकि शब्दों से ही इंसान बात भूल जाता है लेकिन लहज़ा कभी नहीं भूलता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि इंसान बात तो भूल जाएगा लेकिन लहज़ा कभी नहीं भूलता है। तो इसलिए लहज़ा हमारा थोड़ा-सा होना चाहिए। ठीक है, आपकी भाषा जो भी हो और शिवानी कुमारी जी हैं, उनकी भाषा उनके क्षेत्र की है, लेकिन उनका जो कहते हैं मकसद मकसद जो होता है, वो किसी को ठेस पहुँचाना नहीं होता। उनको सिर्फ़ अपनी बात रखनी है, इसलिए वो अपने अंदाज़ में बोलती हैं। खैर और मैं तो सारी लड़कियों से कहना चाहूँगी कि
जिसे भी आप सपोर्ट करें, करें, लेकिन अपने जीवन में इस तरीके से रहिए कि कोई भी इंसान आपका मिसयूज़ ना कर सके। और दौर बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी बहुत हैं और सब अपने-अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट करिए, जिसे भी करना है, लेकिन अपनी लाइफ़ में खुश रहिए और मस्त रहिए। मेरे चैनल को देखते रहिए और बहुत जल्दी-जल्दी तो ख़ैर नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, थोड़े-थोड़े टाइम में मैं इस तरीके की वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, जिससे थोड़ा-सा आप लोग को पावर मिलती रहे। क्योंकि ऐसा तो ख़ैर कुछ नहीं है, लोग बहुत जगह से सीखते हैं, जिसको जहाँ से ज्ञान मिले वो वहाँ से सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात होती है अपनी बात रखने की, और मैं बहुत कम अपने चैनल पे आ पाती हूँ और इस तरीके की बात रखने अपनी। और शॉर्ट वीडियोस आती हैं, ब्लॉग पहले आते थे लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए नहीं हो पा रही है। तो आजकल सीज़न है बारिश और बिग बॉस का। बारिश में आप बिग बॉस देख के घर में बैठ के चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है, तो कोई बात नहीं। और अच्छे से सपोर्ट करिए आप जिसको भी सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी लाइफ़ में इतना स्ट्रॉन्ग बनिए कि आपको अपनी बात रखने के लिए किसी का सहारा ना लेना पड़े। आप इतने स्ट्रॉन्ग बनिए, क्योंकि देखिए लाइफ में है, मेरे भी है, अप डाउन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बात रखने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ईमानदारी से अपना जीवन जिए और कोशिश करिए कि आपके लहज़े से किसी को ठेस ना पहुँचे और खूब तरक्की करिए, खूब एन्जॉय करिए, मस्त रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, सीखते रहिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, डांस की हैं, शॉर्ट वीडियो हैं, ब्लॉग है, काफ़ी सारा कुछ मटेरियल है जिसे आप देख के एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कीप स्माइलिंग, हैप्पीनेस आपके जीवन में हमेशा बनी रहे और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बाय बाय।